नृणां वितरवीरणास्तेधरामृतम् अटति यद्भवान् अह्निकाननं त्रुटियुगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां पक्ष्मकृदृशां पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवान् अतिविलङ्घते त्यच्युतागता गतिविदस्तवो गीतमोहिता कितवयोषिता कस्य जन्यसि रहसि संविदं ऋक्षयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणं बृहदुरश्रियो वीक्षधामते मुहुरते स्पृहा मुह्यते मना ब्रजवनौकशां व्यक्तिरङ्गते ब्रजनहन्तलं विश्वमङ्गलम् त्यजमनाक्षना स्वस्पृहात्मनां स्वजनहोत्रजां यन्निषोदनं स्वजनहृद्रुजां यन्निषोदनम् यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं सनेषु भीतासनै प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किंचित् कुरुपादिभिर्भ्रमतिभिर्भवदायुषाम्। इतना सुंदर पवित्र भाव है कि सारा आपको अर्थ बताएं काफी समय चाहिए। गोपियों ने करुणक प्रार्थना करके भगवान से जब ऐसा कहा कि जिससे आप हमारे साथ लीला करते वही चरण कमल आपके जंगल जंगल में भटक रहे हैं, आप कहाँ हो कृष्ण, प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ। और देखते ही देखते उनके बीच में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। बोलो बाके जय जय श्री राधे। और तब उन्होंने भगवान से किसी ने तिरछे, किसी ने गुस्सा करके और नाना प्रकार से प्रश्न किए कि कृष्ण, एक वो होते हैं जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, एक होते हैं कि जो प्रेम करने पर भी प्रेम नहीं करते, और एक होते हैं कि जो प्रेम नहीं करने पर भी प्रेम करते हैं, आप उनमें से कौन हो? तो भगवान ने बड़ा सुंदर उनको उत्तर दिया कि माता पिता ऐसे होते हैं कि प्रेम न करने पर भी प्रेम करते हैं, जो संसारी और स्वार्थी होते हैं वो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं, और जो संत लोग महात्मा लोग होते हैं आप्त काम आत्माराम कृतद्रुहा गुरुद्रुहा, ये यहाँ पर बतलाया कि 4 प्रकार के ऐसे लोग होते हैं जिनको आप प्रेम करो तब भी प्रेम नहीं करते। वो कौन कौन लोग होते हैं? बोले एक तो आत्मा में रमण करने वाले होते हैं जिनकी सारी कामनाएं पूरी हो गई, वो होते हैं। और बोले तीसरे होते हैं कृतज्ञ। वो कृतज्ञ लोग ऐसे होते हैं कि चाहे उनके लिए कुछ भी कर दो प्रेम किसी से नहीं करते। और चौथे वो होते हैं जो अपने गुरु जी से झगड़ा करके गुरुद्रोही होते हैं। और बोले गोपियों मैं इन चारों में से क्या बताऊं, तुम्हारे बिना हमारी एक सांस भी नहीं चलती, हर क्षण मैं तुम्हारे साथ हूं और एक क्षण भी तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। और ऐसा कह करके भगवान ने कहा कि भले तुमको लग रहा था कि मैं यहाँ पर नहीं था, लेकिन मैं तुम्हारे बीच में ही था और तुम सबको यहीं पर मैं देख रहा था। उसके बाद भगवान ने रासलीला प्रारंभ की, और रासलीला का रास उत्सव का यहाँ बड़ा विस्तार से वर्णन किया है कि 2-2 गोपियों के बीच में एक भगवान कृष्ण, और कभी एक गोपियों के बीच में एक कृष्ण, और इस तरीके से ताल लय के साथ अब तो देवताओं को जैसे ही पता चला तो देवता भी अपने बाजे गाजे लेकर के और आकर के और बजाने लगे, और भगवान का इधर नृत्य प्रारंभ हो गया। बोलो बाके बिहारी ततो धुंध भय नेदु नेपतु पृष्ठ पृष्ठया, और देवता लोग सुमन फूल बरसाने लगे। यहां तो यह वर्णन आया है कि देवताओं की जो दुंदुभियां थी ना उस दिन अचानक अपने आप बज उठी।
क्योंकि रोज तो बजाई जाती थी, लेकिन आज भगवान को जब ये रासलीला करनी थी तो सारी की सारी दुंदुभियां अपने आप बजने लगी। ये भगवान की योग माया है। सारे देवता आकाश में खड़े हो गए इकट्ठा होकर के, और विमानों से अपने अपने पत्नियों को लेकर के वहां आ गए और उस लीला को देखने लगे और कहने लगे, धन्य है इन गोपियों का स्वभाव कि जिन्होंने भगवान कृष्ण को प्राप्त कर लिया। इस रास में सबका प्रवेश नहीं है। ये कल्प कल्पांतर की, युग युगांतर की तपस्या किए हुए बड़े बड़े साधक और बड़े बड़े ऋषि हैं। और जब भगवान रासलीला करते करते, देखो यहां ताल, गीत, स्वर सबका वर्णन है। कोई राग से गाती हैं और उसी चीज को गाए हुए कोई ध्रुपद राग से गाती हैं। इस तरीके से नाना प्रकार से भगवान लीला करते हैं और ऐसी नृत्य करती हैं, इतनी सुंदर नृत्य करती हैं, कभी आगे पैर को करके, कभी पीछे पैर को करके, और कभी ऐसी झुकती हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि उनकी कमर ऐसी लगती है कि अब टूट जाएगी। इस तरीके से इतना सुंदर और इतना मनोरम वर्णन किया है, वो केवल सुनने लायक नहीं, बैठ करके आनंद से एक एक मनन करने और पढ़ने लायक है। और जब कई गोपियां उसमें से थक गईं तो कृष्ण के कंधे का सहारा लेकर के और खड़ी हो गई। यहां सारी गोपिकाओं को लग रहा है कि कृष्ण हमारे साथ है। यही तो भगवान की विशेषता है। भगवान ने उतने ही अपने रूप बना लिए जितनी वहां पर गोपिकाएं थी, और सबको लगा कि भगवान हमारे साथ हैं और हमको ही मान दे रहे हैं, हमको ही सम्मान दे रहे हैं। और आज हमारा इतना सौभाग्य है कि मैं कृष्ण के साथ इस लीला में शामिल हो पाई। युग युगों से जो कामना थी ऋषियों की और गोपिकाओं की, वह आज पूर्ण हुई। और ऐसा करके भगवान फिर यमुना में विहार करके और उन गोपियों को कहने लगे, अब तुम अपने घर। उन्होंने कहा, अब कहाँ जाए, अब कहीं के लायक आपने छोड़ा नहीं। वहां जाएंगी तो हमारे पति लोग डंडा लेके बैठे होंगे, वो कहेंगे आ गई डांस करके। हमारी खबर लेने के लिए हमारे ससुर, हमारे सास, हमारे पति, हमारे बालक और सब जो है वहां पर बैठे होंगे। भगवान कृष्ण ने कहा, नहीं, तुम जाओगी तो तुम्हारा बड़ा मान होगा, तुम्हारा बड़ा सम्मान होगा और तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। बोले महाराज कैसे? बोले उन सब को ये भ्रम बना हुआ है कि हमारी पत्नियां हमारे पास हैं। ये भी योग माया का खेल है। योग माया के द्वारा भगवान ने ऐसी लीला वहां पर रची कि सारे ग्वाल बालों को ये लगता था कि हमारी पत्नियां तो हमारे पास ही हैं, बालकों को लगता था कि हमारी माताएं तो हमारे पास है, सास ससुरों को लगता था कि हमारी बहू तो हमारे पास है। और जब तुम जाओगी तो जो योग माया से बनाई हुई है ना, वो सब हमारी लीन हो जाएंगी और तुम वहां पर प्रकट हो जाओगी। इसलिए इस लीला का रस सबको हाथ नहीं लगेगा। जब वहां पर गई महाराज तो उन्होंने अपना चित्त तो भगवान को दे दिया था। अब घर के कार्य में लीन हुई, लेकिन घर के कार्य में मन न लगे। हर क्षण चिंतन केवल भगवान का ही होने लगे, प्रतिक्षण चिंतन भगवान का होने लगे। और इस तरीके से ये क्रम बना। अब यहाँ एक चीज जरूर समझ लेना कि कृष्ण भगवान की जैसी मंडली थी ना गोपिकाओं की, ऐसे ही बलराम जी की भी थी। और कभी कभी दोनों इकट्ठे होकर के और यमुना के किनारे उस तरीके से रासलीला का उत्सव करते थे। और भगवान का ये जो रासलीला है ये ब्रह्म रस की लीला है। इस ब्रह्म रस की लीला में जल्दी प्रवेश नहीं मिलता है। और उसके बाद भगवान ने सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार किया। ये सुदर्शन नाम का जो अजगर था वह नंद बाबा को जब पकड़ लिया तो भगवान ने अपने अंगूठे से छुआ और उसका काम हो गया, वह गंधर्व रूप में परिणत हो गया। यहाँ शंखचूड़ एक बार रासलीला हो रही थी और वह गोपिकाओं को उठा करके और भागने लग गया। तब वह गोपिकाएं चिल्लाई कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम। और तब भगवान बलराम भगवान ने साल का वृक्ष लेकर के उसको मारा तो शंखचूड़ जो यक्ष का अनुचर था उसका कल्याण हो गया। उसके बाद यहाँ पर युगल गीत बड़ा सुंदर है, उसकी चर्चा आपको कल सुनाएंगे। बोलो बाके बिहारी।